स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो आज जो हम चैप्टर अपना नया शुरू करने वाले हैं उसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम और यह है 5th चैप्टर क्लास 8th का। ठीक है, तो वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स इन आर बेसिक नीड्स। तो हम अपनी बेसिक नीड में बहुत ढेर सारे मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। तो बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें नेचर में हमें मिल जाती हैं लेकिन कुछ चीज़ें हमें खुद बनानी पड़ती हैं ह्यूमन एफर्ट से। Make a list of various materials used by us in daily life and classify them as natural and man-made। तो नेचुरल और मैन मेड में आपको जो है वो डिफरेंस करके आप कोई भी चीज़ अगर सोचें कि जैसे आपने स्लीपर पहनी हुई है तो वो नेचुरल है या फिर मतलब मैन मेड है, या फिर आप यूज़ कर रहे हो एयर वो नेचुरल है या फिर ह्यूमन मैन मेड है, या फिर कोई भी चीज़ का आप एग्जांपल लोगे तो ऐसे आप क्लासीफाई करके इस टेबल में आसानी से लिख सकते हो। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल। तो पूछ रहा है कि क्या ये लिस्ट आपकी एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल को इंक्लूड कर रही है। सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर दे आर ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये लिस्ट आपके क्या एयर, वाटर, मिनरल इन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर रही है। तो अगर इंक्लूड कर रही है तो ये सारी चीज़ें हमें नेचर से मिल रही हैं और इनके बिना हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, और ये सारी चीज़ें नेचर से मिलती हैं इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। तो नेचुरल रिसोर्स की डेफिनेशन अगर कोई पूछे आपसे क्वेश्चन कि व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, तो द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। कैन वी यूज़ ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर। तो बूझो बोल रहा है कि ऐसा हो सकता है कि हम अपने जो भी ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, इन सारी चीज़ों को हम हमेशा यूज़ कर सकें। क्या ये हमेशा एग्जिस्ट करेंगी, क्या ऐसा होगा फॉर एवर, हरदम के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से एयर, वाटर और सॉइल जो है वो ख़त्म हो जाएं, फिनिश हो जाएं। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है क्योंकि हम इसको इतनी ज़्यादा स्पीड से, इतनी ज़्यादा तेज़ी से हम इसे यूज़ कर रहे हैं और हमारी पॉपुलेशन इस तरीके से बढ़ रही है कि ये एक दिन जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, इज़ वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्स। तो फिर ये बोल रहे हैं कि वाटर क्या एक लिमिटलेस रिसोर्स है, ये तो हमें सबको पता है। ठीक है, इन द लाइट ऑफ अवेलेबिलिटी In the light of the availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds। तो natural resource जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो पहला होगा इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स और एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल तो आपको पता है क्या होता है, एग्जॉस्टेबल मतलब जो ख़त्म हो जाए, फिनिश हो जाए, यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाए, और इनएग्जॉस्टेबल जो हमेशा चलते रहें, ख़त्म कभी फिनिश ना हो, कभी भी नहीं। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वान्टिटी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनएग्जॉस्टेबल की। इनएग्जॉस्टेबल मतलब जो कभी फिनिश नहीं होंगे, तो वो फिनिश नहीं होंगे तो इनके बारे में लिखा हुआ है कि ये ऐसे रिसोर्स होते हैं, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में है नेचर में, इसीलिए तो नहीं फिनिश होंगे ना। एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ से एग्जॉस्ट नहीं होंगे। जैसे क्या, इनएग्जॉस्टेबल का एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, सनलाइट या फिर एयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जॉस्टेबल कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फिनिश हो सकती हैं। ठीक है, एग्जॉस्टेबल क्या क्या होता है। तो एग्जॉस्टेबल की डेफिनेशन दी हुई है कि द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड। ठीक है, तो फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल की भी डेफिनेशन लिखनी, तो आप लिख सकते हैं इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज आर दी इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। और आप इसके एग्जाम्पल में सनलाइट और एयर भी लिख सकते हैं। उसके बाद एग्जॉस्टेबल में अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं द रिसोर्सेज, the natural resources which are present in nature in limited quantity are known as exhaustible natural resources and they can be exhausted by human activities। और इसके एग्जाम्पल में क्या क्या लिख सकते हैं, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ठीक है, तो जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम, तो हम अपने कोल एंड पेट्रोलियम जो कि एक एग्जॉस्टेबल, जो कि एक फिनिश होने वाला, ख़त्म होने वाला
क्या कहते हैं सब्सटेंस है जो है हम लोगों के नेचर में पाया जाता है, वो जो है वो एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो इसके एग्जांपल भी आपको दिए हुए हैं, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें हो गई एग्जॉस्टिबल की। एक्टिविटी 5.2 देख लेते हैं। टेक सम कंटेनर, कुछ कंटेनर ले ले, फिल देम विद पॉपकॉर्न, पीनट, रोस्टेड ग्राम, टॉफ़ीज़, डिवाइड द स्टूडेंट इनटू ग्रुप ऑफ 7 ईच, ठीक है। तो 7 ईच के ग्रुप में आपको स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देना है। उसके बाद फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप्स, और हर ग्रुप को एक सब ग्रुप में डिवाइड कर दो। वो हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 को मिला के 7 ही होता है ना। तो अब आपसे क्या बोला हुआ है, सिंपल सी चीज़ लिखी हुई है कि आपको कंटेनर लेना है, एक पॉपकॉर्न का, एक पीनट का, एक रोस्टेड ग्राम और एक टॉफ़ीज़ का, ठीक है। ये 4 हमारे पास कंटेनर रखे हुए हैं और इनके अंदर सारी चीज़ें रखी हुई हैं। क्या बोला हुआ है, इनके अंदर ही है ना सारी चीज़ें, ठीक है। अब उसके बाद बोला गया है कि आपको 7 के ग्रुप बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 7 को फिर 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड करना है, 1, 2 और 4। तो 1 यहाँ पे हो गया और 2 यहाँ पे हो गया, ठीक है। फिर से एक और, ये एक ग्रुप बन गया 7, 1 और 2 का। फिर दूसरा ग्रुप 4, 1 और 2 का, फिर दूसरा ग्रुप 4, 1 और 2 का, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप बना के आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं कि जैसे ये एक फैमिली हो गई और ये एक फैमिली हो गई, तो इस फैमिली में फर्स्ट जनरेशन जो ये 1 है वो एक फ़र्स्ट जनरेशन रहा होगा, ठीक है, पहली जनरेशन। फिर उसने क्या किया, पॉपुलेशन बढ़ाई और वो हो गया सेकेंड जनरेशन। फिर सेकेंड जनरेशन ने फिर से जब रिप्रोड्यूस किया तो फिर वो हो गया थर्ड जनरेशन, ठीक है। तो ये जनरेशन के हिसाब से आपको दिखा रहे हैं कि फर्स्ट जनरेशन में एक इंसान रहा होगा, फिर जब उसकी दूसरी आगे पीढ़ी बढ़ी तो फिर वो 2 हो गए। इसके एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि जैसे एक पेरेंट्स हैं 2, ठीक है, फिर जब उनका जो बच्चा हुआ उनके 2 बच्चे हुए, फिर उनके 2 बच्चे हुए, फिर दोनों बच्चों के 2 बच्चे हुए। तो उस तरीके से आपको ये चीज़ बताई गई है कि कैसे सेकेंड जनरेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जनरेशन में जो है वो पॉपुलेशन बढ़ती गई है, ठीक है। तो ऐसे आपको लेबल कर देना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसके बाद दीज सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट द कंज्यूमर, और ये जो 3 आपको सब ग्रुप दिखाए हुए हैं फिर से बना देते हैं एक बार कि 2, 4 और 1, ये सब ग्रुप हैं, 7 लोग हैं इसमें। तो इसमें क्या दिखाया गया, ये सब कंज्यूमर हैं और ये क्या कंज्यूम कर रहे हैं। कंज्यूमर क्या होता है, जैसे हम कोई चीज़ सामान खरीदते हैं उसको हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो ये भी एक तरीके के कंज्यूमर हैं और ये कंज्यूम कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। हम भी क्या कंज्यूम कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं। तो पहला जो फर्स्ट जनरेशन रही होगी, देखिए ये जो फर्स्ट जनरेशन रही होगी, जो पहला इंसान था फर्स्ट जनरेशन वाला, उसने जो है वो कम कम करा। उसके बाद जो सेकंड जनरेशन थी उसने उससे ज़्यादा किया, ठीक है। उसके बाद जो ये थर्ड जनरेशन थी उसने उससे भी ज़्यादा किया। तो ये जो आपको दिखाया जा रहा है कि सारी हर जनरेशन में जो है वो कंज्यूम, जो चीज़ वो नेचुरल रिसोर्स को जो कंज्यूम कर रहे हैं वो हर बार बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ठीक है। पुट 1 फुल कंटेनर ग्रुप on table. Ask consumers of the first generation from each group to consume eatables from the container of their groups. तो अब बोला हुआ है कि ये एक फैमिली है और ये दूसरी फैमिली है, दोनों फैमिली के जो फर्स्ट जनरेशन है उनसे बोलो कि ये सारी चीज़ें जो कंटेनर में रखी हुई हैं उनको कंज्यूम करें। उसके बाद फिर यही चीज़ सेकेंड जनरेशन, फिर थर्ड जनरेशन, फिर जब एक बार कंज्यूम करते करते इनकी जो है वो क्वांटिटी कम हो जाएगी। Now finally observe whether all the consumer of the third generation got the eatables or not. तो अब बोल रहे हैं कि पहले कंज्यूमर वालों ने, पहले जनरेशन वालों ने खा लिया, ठीक है, क्योंकि उनके पास तो काफ़ी था। फिर सेकेंड वालों ने भी खा लिया क्योंकि उनके पास भी काफ़ी था, लेकिन फिर थर्ड जनरेशन को कुछ मिला ही नहीं, ठीक है, ईटेबल्स मिले ही नहीं। ऑल्सो ऑब्जर्व इफ़ एनी थिंग इज स्टिल लेफ्ट इन एनी ऑफ द कंटेनर्स। Assume that eatables in the container represent the total availability of एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। तो अब जो कंटेनर में पॉपकॉर्न वगैरह रखा हुआ था उसको अगर आप नेचुरल रिसोर्स की तरह देखें, और ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न, ठीक है। तो अगर जब आप उसको ईच ग्रुप को
जो वो कंटेनर में रखा हुआ था उसको नेचुरल रिसोर्स की तरह देखोगे तो आपको पॉपुलेशन का अंदाज़ा होगा कि कैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और वो नेचुरल रिसोर्स को कंज्यूम कर रही है. आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप too greedy? It may be that earlier generation in some of the group were concerned about the coming generation and left something for them. तो ऐसा नहीं रहा होगा कि फर्स्ट जनरेशन वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा खाते रहे होंगे. कुछ लोगों ने ऐसा भी सोचा होगा कि हमें आगे की जनरेशन के लिए बचाना चाहिए, या कुछ लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि अभी बहुत ज़्यादा है, हम खाते हैं, आगे वाले अपना देख लेंगे. तो ऐसा होता है. जैसे कि आजकल हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम लोगों को वाटर सेव करना चाहिए, वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको जो है यूज़ कर रहे हैं और साथ ही साथ वेस्ट भी कर रहे हैं. आगे की जनरेशन के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, तो आगे की जनरेशन को कैसे वाटर प्रोवाइड होगा. इन दिस चैप्टर विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. तो इस चैप्टर में हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. These were formed from the dead remains of living organisms. So these are known as fossil fuels. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि what are fossil fuels, तो fossil fuels uh, mm, are the substances which are formed from the dead remains of living organisms. ठीक है, तो fossil fuels की ये definition हो गई. उसके बाद कोल के बारे में पढ़ लेते हैं. You may have seen coal or heard about it. It is as hard as stone and is black in color. तो जो कोल होता है वो स्टोन जितना हार्ड होता है और ब्लैक कलर का होता है. कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड. और पहले हम लोग के ज़माने में जब क्या कहते हैं, फूड को जब क्या कहते हैं पकाया जाता था, तब लोग यूज़ करते थे कोल का. अर्लियर इट वॉज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स, और रेलवे इंजन्स में भी यूज़ किया जाता था. किस लिए? स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए, जिससे कि हम उनका इंजन वर्क करे. इट ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता था. और कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोल, तो coal is used to cook food. It was used in railway engine to produce steam to run the engine. फिर तीसरा, it was used in thermal power plants to produce electricity. और फोर्थ हो जाएगा used as a fuel in various industries. तो इस पार्ट में हम यहीं तक पढ़ेंगे. आगे पढ़ने वाले हैं कोल की स्टोरी. तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. ठीक है.